ऊपर सरकार उनकी और नीचे सरकार उनकी। इनका समझौता होगा कैसे सीटों का? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये आपस में ही कटेंगे, क्योंकि वो उसकी टांग खींचेगा, वो उसकी खींचेगा। 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा। जनता को चूतिया बनाते हैं नेता। 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे। इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं कोई। तो आप मुझे एक चीज़ बताएं, विपक्ष ने एक इंडिया गठबंधन बनाया है और एनडीए पहले से ही चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया एनडीए को 2024 के इलेक्शन में हरा पाएगा? नहीं हरा पाएगा, क्योंकि अब इनमें एकता ही नहीं है आपस में ही। क्यों नहीं एकता? ये तो सभी एक मंच पर खड़े हो गए हैं और मिलके मणिपुर मुद्दे पे तो सभी विपक्ष मिलके जवाब दे रहा है। एकता है ही नहीं, आप कैसे कह सकते हैं एकता है? देखिए, अलग चाल है। इंडिया बनने के बाद, जहाँ तक कि मेरा मानना है, जब इंडिया बना तो मणिपुर के मुद्दे पे सारे विपक्षी दल एक जैसी भाषा बोल रहे हैं, एक जैसा बयान दे रहे हैं, तो एकता का परिचय तो दे ही रहे हैं ना। ये मैं नहीं मानता ऐसा एकता, ये एकता नहीं होती है। ये अलग अलग है, सबकी ढपलियाँ अलग 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 राग है। कि जो ये बढ़िया इंडिया ठीक है। मैं आज तक मैंने कांग्रेस को वोट नहीं दी, मेरी 66 साल की उम्र हो गई है। लेकिन अब मालूम हुआ ये जो सरकार आई है ऊपर नीचे, इसकी बराबर कोई झूठी सरकार या गुंडी सरकार कोई नहीं है। इसके मुझे तो ये पहचान हुई है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी जो गए सांसद अपोजिशन के हैं उनको कोई दबा नहीं होना है। ऊपर सरकार उनकी और नीचे सरकार उनकी। ये सब बेकार है, फिजूल है, जनता को चूतिया बनाते हैं नेता। बाकी ये कुछ नहीं है, बकवास, सब झूठ है। देश को लूट के खा रहे हैं नेता, देश को इन नेताओं ने लूट के खाया। मेरा सवाल आपसे ये है कि 2024 के इलेक्शन में क्या मोदी जी को हरा पाएंगे इंडिया मिलके? नहीं, ऐसा है, हरा तो नहीं पाएंगे, लेकिन मुकाबला होगा डट के। अच्छा, आपका क्या मानना है कि 2024 का जो इलेक्शन है, इसको लेके जो इंडिया और एनडीए बना है, एनडीए तो पहले से ही है, इंडिया अभी बना है, विपक्षी दलों का एक गठबंधन बना है, तो आपको लगता है कि विपक्षी दल 2024 के इलेक्शन में एनडीए को हरा पाएगा? नहीं हरा पाएगा। क्यों नहीं हरा पाएगा? देखिए, इनका समझौता होगा कैसे सीटों का? पहली बात तो सीटों का देखिए, दिल्ली में लिए आम कहेगी मैं पावरफुल, और क्या कहें कांग्रेस कहेगी मैं। इनमें ये फूट, अच्छा जो सुनो, मैं तो वोटों का डिवाइड है। जैसे अब आम आदमी पार्टी है, वो कांग्रेस को नीचे करने के लिए वो बीजेपी को वोट जाएगा सारा का सारा, और जो कांग्रेस का, जहाँ कांग्रेस का आम का खड़ा होगा, वो बीजेपी को वोट करेगा सारा का सारा। ये आपस में ही कटेंगे, क्योंकि वो उसकी टांग खींचेगा, वो उसकी खींचेगा, और इनमें समझौता हो ही नहीं सकता। ये केजरीवाल झूठी कस्में खाता था। ये भी तो ऐसे ही हैं, सारे जो इकट्ठे हुए हैं, यही कौन से बड़े, हाँ ये भी ऐसे हैं, गुंडे ही हैं ये भी। लेकिन ये उनसे बड़े गुंडे हैं जो सरकार में अब। हाँ, ये कोई एक्शन नहीं लेते, अपनी पार्टी को कोई एक्शन नहीं लेते, दूसरों पे ईडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं। इनका ये काम रह गया, जनता समझ चुकी है। नहीं, जब इनके आदमी ऐब करते हैं, इनके आदमी बलात्कार करते हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया आज तक इन्होंने? संदीप है हरियाणा का मंत्री है, सरदार, उस पर एक्शन क्यों लिया? ब्रिजभूषण है, उस पर एक्शन क्यों लिया? इनको मैं कहूँ तुरंत निकाल देना चाहिए इनको, इन लोगों को, ऐसों को। इनका तो ऐसे इसमें मंत्रियों को मतलब ही नहीं होना चाहिए। और दूसरी गलती ये है, जनता की भी गलती है, ऐसे लोगों को वोट देते हैं और इनको बना के भेज देते हैं। आई, जनता की भी गलती मानता हूँ मैं इस बार। ऐसे लोगों को जूत मारने चाहिए और उनको आने नहीं देनी चाहिए लाइफ में भी, उनके परिवार तक भी। इंडिया तो आज तक किसी पे हारा ही नहीं। उन्होंने जो नाम रखा है ना इंडिया, वो भगवान ने रखवाया है। अब के इनका तख्ता पलटेगा, 110% पलटेगा, क्योंकि इन्होंने जो अपने कथना और करनी में बहुत फर्क है। जो चोर होते हैं उनको 40 चोरों को एक दरवाजे में बंद कर दो, वो सुबह तक पुलिस के डर से बोलेंगे ही नहीं। जो चोर होते हैं, चोर कौन है इसमें? बीजेपी वाले। और जो वैसा होता है ना समझदार आदमी, जो ईमानदार, वो आपस में झगड़ते रहते हैं, रात भर सोएंगे नहीं। अच्छा, आपको ये लगता है कि इंडिया वाले ईमानदार हैं, आपस में झगड़ेंगे लड़ेंगे, लेकिन फिर भी ये ईमानदारी से चलेंगे और ईमानदारी से चलेंगे तो 110% जीतेंगे। क्या आपको लगता है कि इंडिया हरा पाएगा एनडीए को 2024 के इलेक्शन में? सर लगता नहीं है हरा पाएगा। क्यों नहीं लगता आपको हरा पाएगा? भाई वो मोदी साहब की इमेज इतनी अच्छी है और वो हरा नहीं पाएगा। देखिए, इमेज से हर चीज़ नहीं होता ना। मोदी साहब ने ग्राउंड पे क्या काम किया, सवाल इस चीज़ का भी तो है ना। ग्राउंड पे तो इतने काम हैं, जैसे भैया पोजिशन आप कोई कुछ भी करता रहे, ग्राउंड पे बहुत कुछ किया है। अच्छा, कोई कुछ काम बताइए ग्राउंड पे, कुछ आप कोई ऐसा काम बताइए। थोड़ा मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ सर,
कि आप कोई कुछ ऐसे काम बताए जो कि आपको जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पे वो काम दिखता हो। नंबर एक तो ये सरकार का जो है हर जगह है बम बम ब्लास्ट हुआ करता है एक शहर में। सबसे जो जरूरी मुद्दा ये होता है डेवलपमेंट का, विकास के मुद्दे पे सरकार अगर आई थी तो आपके जहाँ आप जिस गांव में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, वहाँ पे ऐसा कौन सा डेवलपमेंट हुआ? वो यहाँ का तो मुख्यमंत्री का और इनका काम है, सर मोदी का काम नहीं है यहाँ। यहाँ तो मुख्यमंत्री भाजपा का ही है। आज कुछ भी है उसकी गलती है ना। किसकी गलती? अगर गलत है तो गलत मुख्यमंत्री को बनाएंगे वो। ना मोदी क्या गलती है बताओ ना यहाँ। नहीं, मोदी जी नहीं, पार्टी किसकी है? पार्टी मोदी जी की है ना। मोदी जी के कहने पे एक पत्ता भी नहीं हिलता होगा पार्टी में, आप लोग सहमत हैं? तो अगर यहाँ काम नहीं हो रहा है तो इसमें मोदी जी क्यों नहीं एक्शन? अब मोदी एक घर में थोड़ा किसी को देने जाएगा। घर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राज्य की बात कर रहा हूँ। राज्य सरकार का काम है और यहाँ का काम है यहाँ का। मोदी जी ने अभी तक कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि इस ग्राउंड पे दिखते हो? जो बड़े काम किए, 370 हटाई जो, वो बड़ा काम है। राम मंदिर बनवाया गया, सिरे तो उसको ही जाता है, वो बनाया। घर के अंदर शौचालय बना दिए, जन जन खाता खोल दिया, हर किसान को हर तीसरे महीने किस्त मिल रही है। अच्छा, गाँव में हर रोड पक्का है, कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें रोड पक्का नहीं जा रहा है। आपके हिसाब से कौन कौन से काम किए मोदी सरकार ने अभी तक? मोदी सरकार ने कितने काम गिनाऊं आपको? जितने इन्होंने तो बहुत सारे काम गिनाए। जनधन योजना गिनाया इन्होंने, सिलेंडर इन्होंने दिलवाया, 370 हटाया इन्होंने अभी आप बताए 370, राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने सुलझा दिया। तो आपको क्या लगता है? मंदिर बना के तो हिंदू मुसलमान कर दी। 60% वोट के चक्कर में इन्होंने वो राम मंदिर के आप मुझे बताइए कि कौन कौन से काम आपके नज़र में मोदी जी ने नहीं किए? मोदी जी ने काम ही तो गिना रहा हूँ ना आप। रेलवे इन्होंने बेच दी, लाल किला इन्होंने बेच दिया, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया, नौकरी इन्होंने ख़त्म कर दी, वर्कशॉप छोटी इन्होंने ख़त्म कर दी, नोटबंदी में भुखमरी इन्होंने फैला दी, और जो अपना कोरोना आया था इसमें इन्होंने इसके बहाने से देश को बेड़ा गर्क कर दिया। काम जितने मोदी ने बताए एक काम नहीं किया मोदी ने। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री दोबारा आना नहीं चाहिए हिंदुस्तान में। बस मोदी साहब जैसा प्रधानमंत्री आगे भी आना मुश्किल है, पीछे जो गए वो तो बहुत बढ़िया थे। इन्होंने तो बहुत सारे बताए कि भाई इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किला बेच दिया, सी पोर्ट बेच दिया, ये सब चीज़ें। बेचा किसी को नहीं है, उसमें सुधार करें हैं, बेकार नहीं है, सुधार करें। इतनी सुविधा है, आप एयरपोर्ट पे पहले भी गए होंगे और मैं आज भी जा रहा हूँ, पहले भी गया हूँ। इतना सुधार हुआ है कि आपको कोई परेशानी नहीं है, कम है। महंगाई इस कदर बढ़ी है कि जो पेंशन बढ़ी है उससे कुछ नहीं हो पा रहा। आप लोगों का विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने हर मुद्दे पे अपने विचार रखे। जैसा कि अभी आपने देखा कि जितने भी यहाँ पे हमारे बाबा लोग बैठे थे, इन्होंने अपने अपने विचार हर मुद्दे पे खुल के रखा। इसी तरह के और भी खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। मैं राजेश कुमार